वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली एक वीडियो में लेके आया हूँ। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला जो क्लास 10th के जो साइंस का यानी जो फिजिक्स का है उस टॉपिक के मैं 10 क्वेश्चंस में इसमें डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर। अगर आप पहली बार इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। ठीक है, उसमें से मैं स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है। ठीक है, तो मैं लाइट के जो जितने फिजिक्स के जितने चैप्टर्स है 4 चैप्टर है मैं उससे मिक्सअप क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करके लेके आया हूँ। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चंस को रीड करते हैं, क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्या है, एक उत्तल दर्पण। देखिए, एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए आप ये लाइट के क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो 10 सेंटीमीटर है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जो इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध होता है। क्या होता है, F=R/2 होता है। यानी कि जो वक्रता त्रिज्या है, जो फोकस है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या जो है फोकस की आधी होती है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले फॉर्मूला पर हम नोट कर लेते हैं। देखिए, तो F= क्या होता है, R/2। ठीक है, जहाँ F क्या है, F जो है फोकस दूरी होता है, R क्या है वक्रता त्रिज्या, और 2 होता है उसकी आधी होती है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो देखिए इसमें देखिए आपकी जो फोकस दूरी है यानी जो फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, जो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर कह रहा है, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर की वैल्यू फाइंड करो। क्या कह रहा है, आर की वैल्यू फाइंड करे, बताओ। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला पर रखा है क्या, ये देखिए हमने आपको लिख भी दिया, F=R/2 होता है। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे दिया है क्या, एफ की वैल्यू हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, आर पूछ रहा है। ठीक है, तो एफ 10 रखेंगे। ठीक है, और R/2। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R= क्या होगा, R=20। क्या होगा, 20। ये किस में होगा, इसकी यूनिट भी हमें लिखना है, तो यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्या रहा है क्वेश्चन सेकंड कि एक उत्तल लेंस की जो क्षमता है। देखिए, एक उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो 5 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो फोकस दूरी होगी यानी कि एफ की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि एफ की वैल्यू। ठीक है, यानी फोकस दूरी बता दीजिए क्या है, और इसकी जो क्षमता है यानी कि जो पी आपको हमने बता रखा है, इसमें रिलेशन क्या होता है। तो P= दिया है, पी की वैल्यू 5 डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर क्या होता है, इसकी एक मात्रक होती है क्षमता की। ठीक है, और देखिए इसकी फोकस दूरी, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, P=1/f। ठीक है, 1/f, 1 क्या है, मीटर में होना चाहिए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो क्या है, देखिए इसकी फोकस दूरी आपको फाइंड करना है जिसकी क्षमता दी हुई 5 डायोप्टर। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। स्टेप बाय स्टेप जरूर देखें। जिसकी फोकस दूरी कितना दी है, देखिए फोकस दूरी जो दिया है, फोकस आपको फाइंड करना है। इसकी जो क्षमता यानी कि पी की वैल्यू जो दिया है वो दिया है आपके क्या, 5 डायोप्टर। देखिए तो F= हम इसको क्रॉस में F=1/p हम इस लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को डराइव करके लिख सकते हैं। तो इसके आगे देखिए इस तरीके लिख सकते हैं। देन आफ्टर आगे देखिए F=1 और F क्या है, F जो है 5 डायोप्टर है। आपको हमने ऑलरेडी बोला है मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो 5 और जो मीटर में करेंगे इसको तो ऊपर 100 से, ठीक है, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे इसको। तो 5 से जब काटेंगे तो 5 का 5 5 2 यानी कि 20। यानी जो फोकस दूरी आपके आया F=20 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर बीच देखिए आप फोकस दूरी किस में हमने चेंज किया, सेंटीमीटर में चेंज किया है ना, तो ये सेंटीमीटर। अब देखिए अब यहाँ पे ये है कि देखिए आपके सामने ये उत्तल लेंस था। ठीक है, उत्तल लेंस की क्षमता जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, आप लोग याद करके रख लें। ठीक है, जो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो एक हमेशा ऑलवेज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर यहीं पे कह देता उत्तल अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी तो हम एज इट इज ऐसे हम करते पूरे स्टेप, लेकिन इसकी जो साइन जो होगा वो प्लस की जगह क्या होगा, माइनस होगा। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 क्या है, देखिए क्या थी, एक विद्युत हीटर पर जो बल्ब, एक कोई विद्युत हीटर है उस पर बल्ब में 12 वोल्ट एवं 30 वाट लिखा है। कोई विद्युत बल्ब है उसमें 12 वोल्ट लिखा है। ठीक है, और 30 वाट है। तो उसमें प्रवाहित धारा की गणना करें। देखिए उसमें धारा बताना है। देखिए अच्छा पहले दिया क्या है आप लोग को वो वर्ड फाइंड कर लें। देखिए वोल्ट दे रखा है। ठीक है, वोल्ट यानी कि B= कितना, 12। ठीक है, अब यहाँ देखिए पी यानी वाट को हम किससे लिखते हैं, वाट को हम पी से लिखते हैं। ठीक है, वाट को हम पी से लिखते हैं यानी 30 दिया है। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, धारा बता दीजिए यानी कि आई बता दीजिए, आई फाइंड करना है। ठीक है, आई फाइंड करते एक फॉर्मूला होता है आप लोग पढ़ रखा है, P=
बी इक्वल टू आई होता है, ठीक है, एक पी इक्वल टू वी आई होता है, एक ये फॉर्मूला होता है इसके रिलेशन में। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए आपको पी दिया है, वी दिया है, आई फाइंड करना है, तो क्या होगा आई इक्वल टू, ठीक है, आई इक्वल टू बी अपॉन का पी हो जाएगा। हुआ कि नहीं, मैंने फॉर्मूला को ड्राइव कर दिया। देन आफ्टर देखिए आपको आई की वैल्यू फाइंड करना है, वी की वैल्यू दी है, पी की वैल्यू दी है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू देखिए वी की वैल्यू आपके सामने कितना है, वी की जो वैल्यू है आपको दी है 12 वोल्ट, ठीक है, और आपको देखिए पी की यानी कितने वाट है, यानी कि 30 दिया है, ठीक है। जिसको करें मतलब इसको काटेंगे तो 3 से काटते हैं, ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, 10 आया नीचे, और 3 चौको 12, 3 चौको 12, ठीक है। जब इसको हम डिवाइड देंगे तो आई इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू 0.4, ठीक है, 0.4। और देखिए इसकी जो मात्रक होती है यानी विद्युत धारा की जो मात्रक होती है ऑलवेज हम एम्पियर में लिखते हैं, किसमें, एम्पियर में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जरूर विजिट करें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए किसी विद्युत बल्ब है उसमें अनुमतांक जो है मतलब उसकी जो करने की कार्य करने की जो क्षमता क्या दिया है, देखिए 220 वोल्ट दिया है यानी वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट दिया है, और 100 वाट यानी कि पी की जो वैल्यू है 100 दिया है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। पहले क्वेश्चंस करें, उसको एनालिसिस करें यानी समझने की कोशिश करें क्वेश्चंस को किस तरीके से होगा, ठीक है। देन आफ्टर क्या, जब इसमें 110 देखिए जब इसमें 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, इसमें जब 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति यानी कि पी की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए इसमें दिया क्या है वो पहले हम लिख लेते हैं। देखिए वी की जो वैल्यू दिया है आपके 220 वोल्ट, ठीक है, पी की जो वैल्यू दिया है 100 वाट दिया है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब कह रहा है कितने पे, इन दोनों को देखिए कितने पे, जब कितने पे, जब 210 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, कितने पे, जब 210 पे, तो यानी कि वी की जो वैल्यू है वो 210 पे जब प्रचलित करते हैं, ठीक है। तो इसमें उपभोग शक्ति यानी कि पी की वैल्यू बताओ, इसमें उपभोग शक्ति यानी कि पी की वैल्यू बता दो, ये फाइंड करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है मैंने आप लोग भी पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, न कि उसको मैं ड्राइव कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला एक होता है P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये होता है P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो देखिए हम यहाँ से अगर आर की वैल्यू फाइंड कर ले, अगर हम यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर ले तो देखिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू बी आई, से हम यहाँ से P की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें R पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम R अगर हम इन दोनों से, इससे और इससे हम अगर R पता कर ले तो हमें V की यहाँ से P की वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए P की वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है R, देखिए तो R इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन का P हो जाएगा, होगा कि नहीं। देन आफ्टर देन स्टेप जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है यानी कि R इक्वल टू वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू 220 वोल्ट है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर हम डबल 2 बार लिख सकते हैं, इसको 220 गुणे 220, ठीक है, लिख सकते हैं इस तरीके से। और अपॉन में पी कितना है, पी जो है 100 वाट दिया है 100, ठीक है। 0 से 0 हमने इसको काट दिया, ठीक है, काट दिया, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 848 के इक्वल होगा। अब देखिए 848 यानी कि ये देखो यानी 4, देखिए 4, ठीक है, 484 के इक्वल होगा, 484 के इक्वल होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है, 484 के इक्वल होगा। अब देखिए ये जो हमेशा ऑलवेज जो होता है आर यानी कि प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जो होता है ओम होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आपको यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू मिल गई, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए देखिए यहाँ पे देखिए वी दिया है यानी कि 110 वोल्ट पे आपको शक्ति बताना है यानी कि डब्ल्यू बताना है, ठीक है, यानी पी की वैल्यू फाइंड करना है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए कितने पे, अब देखिए वी की वैल्यू हम लिख लेते हैं 210 वोल्ट, ठीक है, 210 वोल्ट। अब देखिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अपना ऑलवेज हमने ये बता रखा फॉर्मूला, तो इस पर रख सकते हैं नहीं, पी इक्वल टू बी आई, ठीक है। पी इक्वल टू वी की जो वैल्यू हमारे पास कितना दी गई, वी की वैल्यू 110 दिया है, ठीक है, और आर की वैल्यू हमारे पास दिया 484 हो गया, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप आंसर यहाँ पे लिख सकती हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बता दिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस का आप समझ में आया स्टेप बाय। अगर आप लोगों को कोई स्टेप समझ में नहीं आता उसको एक बार बैक कर ले, फिर उसको आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता दिया, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले रीड करते हैं, देन आफ्टर मैं उसको सॉल्यूशन करने का मेथड बताऊंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक विद्युत जो हीटर है उससे देखिए विद्युत हीटर जो है वो 250 वोल्ट विभवांतर पर
1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इस हीटर में सामर्थ्य यानी कि पी की वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि शक्ति बता दो। ठीक है, ये फाइंड करना है, जिसमें आपको दिया क्या है, दिया क्या है यानी कि V की वैल्यू दिया है, देखिए ठीक है, V की वैल्यू 250 दिया है। ठीक है, इसमें एम्पियर यानी कि I की वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दिया है 4.5 दिया है। ठीक है, तो क्या कितना दिया है, एम्पियर ऑलवेज जो होता है विद्युत धारा एम्पियर में होता है, तो P की वैल्यू फाइंड कर लें। तो मैंने अभी जस्ट 2 क्वेश्चंस मैंने यूज़ किया, वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला P इक्वल टू बी आई के इक्वल होता है, पी आई वी आई के इक्वल होता है। अब देखिए वी आई, देखिए आपके पास बी की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू पता है, तो यहाँ से पी ज्ञात कर सकते हैं तो ईजिली। तो क्या पी इक्वल टू वी की वैल्यू हमें 250 दिया है, ठीक, इंटू और 4.2 यानी कि जब पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 10, ठीक है, 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, चलिए मैं मल्टीप्लाई आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, 25, ठीक, आई होप क्लियर होगा। 5 25 के 5 2, 5 चौको 20, 2 22, ठीक है, और 5 दूनी 10 के 0 कैरी 1 और 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, तो 5 2 9, ठीक है, 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है। आपके पास कितना 11 वाट होगा। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आप करने का मेथड देखिए किस तरीके से करना है आपको क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो निम्न को ज्ञात करें। आप देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए आप सीरीज यानी कि आपने समांतर श्रेणी, ठीक है, और समांतर श्रेणी, ठीक है, और श्रेणी क्रम समांतर क्रम आप अगर पढ़ रखे तो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। देन आफ्टर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रतिरोध है, यानी कि जो प्रतिरोध ये जो है इसमें आर की वैल्यू फाइंड करना है, इस आर की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका लॉजिक इसमें लगता है। लॉजिक क्या लगता है, ये देखिए आपको आपने पढ़ा कि जो समान, अभी देखिए कौन सा क्रम है, आपको देखने से पता चल रहा है कि श्रेणी क्रम है। ठीक है, अब देखिए श्रेणी क्रम में जो होता है हमेशा जो होता है विभवांतर जो होता है वो श्रेणी क्रम में इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए जो विभवांतर 3 ओम में आएगा वही विभवांतर इसमें आर में आएगा, वही विभवांतर 4 ओम में आएगा। ठीक है, तो ये सीरीज चलता है क्योंकि श्रेणी क्रम में विभवांतर जो होता है वो समान होता है, विभवांतर जो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम विभवांतर फाइंड कर ले तो हम यहाँ से इजीली आर हम पता कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एम्पियर की वैल्यू दी, आई की वैल्यू दी है। चलिए तो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हेड लगा लेंगे, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, आर प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध आर के लिए, प्रतिरोध आर के लिए। आई होप क्लियर हुआ। चलिए प्रतिरोध आर निकालने के लिए आपको ये देखिए श्रेणी क्रम में दिया है, तो देखिए श्रेणी क्रम में दिया है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, ऐड श्रेणी क्रम में दे सकते। तो देखिए आपको 3 ओम और 4 ओम कितने 7 ओम हो गए। अब देखिए आर इक्वल टू आपको दिया है 7 ओम। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। आई की वैल्यू आपको फाइंड, आई की वैल्यू जो आपके पास दिया हुआ है कितना 1.5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से वी की अगर वैल्यू फाइंड कर लें तो हम इसकी जो ये है आर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम यहाँ से फॉर्मूला होता है क्या, आपने ओम के नियम के अनुसार जो एक फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू आई आर होता है, ये फॉर्मूला पढ़ रखें। तो यहाँ से देखिए अगर वी तो हमें फाइंड ही करना है तो 1.5 इंटू 7 लगा सकते हैं। तो वी इक्वल टू अगर अपॉन में आ गया तो 7 5 कितना होता है 15 7 105 होता है, यानी कि 0.5। ठीक है, वोल्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको V की वैल्यू मिल गया। अब V की वैल्यू मालूम है, I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू दिया है आपके पास, I की वैल्यू क्या है 1.5 दिया है। ठीक है, एम्पियर में दिया है। आई होप क्लियर। आपको आर की वैल्यू, अब देखिए ओम के नियम के अनुसार फिर से इस फॉर्मूले से जो फॉर्मूला है इससे फिर इसको यूज़ करना है। तो यूज़ कैसे करना है देखिए, अब इसको बताइए यूज़ कैसे करना है। अब यूज़ करने का मैटर क्या है, देखिए अब बी इक्वल टू आई आर होता है, आपको आर वैल्यू फाइंड करें तो आर इक्वल टू क्या होगा, आर की वैल्यू आपको देखो आर की वैल्यू फाइंड करना है तो आर को इसको आप एज इट इज यहीं रख दीजिए। ठीक है, और बी इक्वल टू आई हो जाएगा। ठीक है, बी इक्वल टू आई हो गया। आप देखिए आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू आपके पास देखिए वी की वैल्यू कितना निकल गया, वी की वैल्यू 10 पॉइंट, ठीक है 10.5 आया, और अपॉन में क्या वी की वैल्यू क्या 1.5 आ गया। ठीक है, 1.5 हो गया। अब इसको जब मेथड काटेंगे तो ठीक है 15 से काटते हैं, 15 का 15, 15 7 105। ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू जो आ गया कितना आ गया 7 आ गया, 7 ओम आ गया। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बता दिया 7 ओम आ गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ए और वे के बीच विभवांतर बताइए।
अब देखिए ए और बी के बीच विभवांतर हमने ऑलरेडी हमने निकाल लिया। क्या होता है विभवांतर जो है, देखिए विभवांतर ए और बी के बीच, देखिए इसके, अब देखिए इसमें आइए, अब देखिए इसके और इसके बीच जो विभवांतर है, अब देखिए विभवांतर जो होता है श्रेणी क्रम में ऑलवेज इक्वल होता है हर पॉइंट पे, ठीक है। चाहे चाहे आप इस पॉइंट पे निकालना चाहे, चाहे इस पॉइंट पे निकालना चाहे, चाहे इस पॉइंट पे निकालना चाहे, क्योंकि विभवांतर ऑलवेज इक्वल होता है। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो इस विभवांतर की बात करते हैं, तो विभवांतर जो आया v इक्वल टू, अब कितना आया था 10 पॉइंट, ठीक है 5, ठीक, इतना आ गया सेकंड वाले क्वेश्चन यानी ऑप्शंस के लिए। आई होप क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बताया ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 7 है, दो प्रतिरोध जो है वो दो प्रतिरोध के मान क्रमशः जो है 6 ओम और 3 ओम है, तो इनके बीच जो संयोजन बनने वाले अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध की गणना करें। आप देखिए क्या कह रहा है, अधिकतम, अधिकतम का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा। न्यूनतम क्या है, मतलब कम से कम प्रतिरोध की गणना बताओ, जो कि 6 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध में संयोजित होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं, अब देखिए अधिकतम प्रतिरोध के लिए हम ऑलवेज, अगर अधिकतम प्रतिरोध जहाँ भी बोलेगा तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, अगर न्यूनतम बोलेगा तो उसको हम समांतर क्रम में फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए अधिकतम प्रतिरोध बोल रहा तो R इक्वल टू आपने फॉर्मूला पर रखे श्रेणी क्रम R1 प्लस का R2 प्लस का R3, ठीक है, एंड सो एंड कहाँ तक, इनफाइनाइट तक आपने ये फॉर्मूला पर रखा है श्रेणी क्रम का। समांतर क्रम में जस्ट इसका मतलब अपोजिट होता है, ठीक है, 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3 कहाँ तक, इन्फानाइट तक। ये सीरीज चलता रहता है, ठीक है, कहाँ तक, इन्फानाइट तक। आई होप ये क्लियर है। तो क्या कह रहा है, अधिकतम प्रतिरोध। अब देखिए अधिकतम प्रतिरोध जो है कोई दो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ठीक है, दो कोई श्रेणी क्रम में जुड़ा, इसका मान लेते ए पॉइंट है, इसको मान लेते बी पॉइंट है। आई होप क्लियर हुआ। तो यहाँ देखिए 6 ओम का प्रतिरोध है यहाँ पे कोई, ठीक है, यहाँ 3 ओम का प्रतिरोध है। आई होप इतना क्लियर है। इसको अधिकतम प्रतिरोध करना अधिकतम प्रतिरोध मतलब श्रेणी क्रम में बताओ, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू हम इसको ऐड कर देंगे तो 6 और 3 कितना 9 ओम हो गया, ठीक है। इसके लिए अधिकतम जो प्रतिरोध होगा, अधिकतम, ठीक है, अधिकतम प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्रतिरोध जो होगा वो कितना होगा, 9 ओम होगा। अब देखिए न्यूनतम प्रतिरोध क्या है, अब जस्ट इसका अपोजिट यानी कि समांतर क्रम, ठीक है, 1/R इक्वल टू हम ऐड डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 6 प्लस का 3 1/3। अगर हम यहाँ से एलसीएम लेकर करना चाहेंगे तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास 6 आ गया, ठीक है, एलसीएम 6 आ जाएगा। अब देखिए 1 प्लस का, ठीक है, 1 प्लस का 2, हाँ ये 3 आ गया, 3 यानी 1/3 यानी कि R की वैल्यू जो हो गई 3 हो गई, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्वेश्चन को बताया है कि ये फॉर्मूला होता है इसका समांतर क्रम का और श्रेणी क्रम का, ठीक है। अब इसका अधिकतम प्रतिरोध जहाँ भी आपको क्वेश्चन उसमें बोल दे वहाँ पे आप उसका श्रेणी क्रम में निकालेंगे, ठीक है। अगर न्यूनतम प्रतिरोध कर देगा तो वहाँ पर समांतर क्रम में निकालेंगे। तो इसका अधिकतम प्रतिरोध 9 ओम आया और समांतर में यानी न्यूनतम जो प्रतिरोध आया वो 3 ओम हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 7 था, 8 की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में 8 क्या है। क्वेश्चन में 8 क्या है, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम के प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, किस प्रकार, मतलब किस प्रकार संयोजित करेंगे कि जो प्राप्त संयोजन है या फर्स्ट कंडीशन में जो 9 ओम हो जाए, ठीक है, और सेकंड कंडीशन जो है 4 ओम हो जाए, ठीक है, 4 ओम हो जाए। आप देखिए क्वेश्चन जो दिया है, आप इस जो 6 ओम के प्रतिरोधकों को आप किस क्रम में फाइंड करना है उसको, जिसका जो संयोजन है वो फर्स्ट कंडीशन में 9 ओम हो जाए और सेकंड कंडीशन जो 4 ओम हो जाए, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मैनुअल कैलकुलेशन होना आवश्यक है, ठीक है। आपको मालूम है अगर हम इसको 9 ओम लाना है तो कोई दो प्रतिरोध को अगर हम समांतर क्रम में ऐड कर दें तो वहाँ से अगर हम समांतर क्रम ऐड करेंगे तो वहाँ से 3 आ जाएगा, ठीक है, वैल्यू। अगर हम उसको अगर 3 आ जाएगा तो उसको फिर हम 2 को समांतर क्रम में फाइंड करेंगे और 1 को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दें तो उसका जो रिजल्टेड आएगा क्या होगा, रिजल्टेड 9 ओम आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ। ये सब क्वेश्चन लॉजिक वाले होते हैं, क्या होते हैं, लॉजिक वाले। एज इट इज ऐसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4 ओम आने के लिए। अब देखिए 4 ओम आने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए आप 2 प्रतिरोध को समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, वहाँ से 12 रिजल्ट आ जाएगा। आप फिर एक को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, वहाँ से आपको काटेंगे यानी कि जो सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ से 4 ओम आ जाएगा। कैसे आप करने के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया कैसे क्या करना, ठीक है। अब देखिए 6 ओम के 2 प्रतिरोध है जो ना, उसको आप कैसे फाइंड करेंगे। तो हम देखें मान लिया एक इस तरीके हमने एक ऐसे तरीके से मान लिया, ठीक है,
ठीक है, 6 ओम की ये है। आई होप ये क्लियर हुआ। अब इसको हमने क्या किस में, अब इसको हमने श्रेणीकरण में, 2 को हमने श्रेणीकरण में जोड़ दिया, ठीक है, 2 को हमने श्रेणीकरण में जोड़ दिया। आई होप इतना क्लियर हुआ। हमने 2 को श्रेणीकरण में जोड़ दिया, इतना आपको क्लियर है। 2 को हमने श्रेणीकरण में, देखिए 2 को श्रेणीकरण में जोड़ा, उसके बाद हमने बैटरी लगा दी, ठीक है, प्लस माइनस, और इसके बाद नेट यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, इतना आपको समझ में, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है। अब देखिए ये 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का, ठीक है, ये भी 6 ओम का, इतना आपको क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे करते हैं। अब देखिए आपको इस क्वेश्चन का इसका रिजल्ट कितना आना है, 9 लाना है। अब देखिए 2 प्रतिरोध है, उसको श्रेणीक्रम में, अब श्रेणीक्रम को फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी जस्ट आपको बताया, मैं बार बार लिख के नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो 1/r इक्वल टू क्या होता है, 1/6 प्लस का 1/6, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या होगा, 1/r इक्वल टू क्या होगा, अगर एलसीएम लेंगे तो 2/6 आएगा, अगर काटेंगे, ठीक है, तो 1/3 आ गया, ठीक है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है, r इक्वल टू 3 हो गया। अब देखिए हमने 2 को समांतर क्रम में जोड़ा है, ठीक है, और 1 को श्रेणी क्रम में, तो कुछ रिजल्ट जो आएगा आपके पास इस तरीके आएगा। रिजल्ट किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, ठीक है, 6 ओम और 3 ओम। अब लाना कितना है, 9 ओम लाना है हमें। अब देखिए समांतर क्रम में ये चीज़ हो गया, तो अब इसको देखिए आप कैसे समांतर क्रम में हमने फॉर्मूला बता रखा है, तो डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 6 प्लस का 3 कितना हो गया, 9 ओम हो गया। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब स्टेप क्या है। अब एज स्टेज अब हम लोग एज स्टेज आप हमें ये करके बताएं कि जो सेकंड वाला है, ठीक है, सेकंड वाला इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमें कमेंट करके जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फाइंड जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसको क्वेश्चन 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए निम्न परिपथ में से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। अब देखिए इसमें जो परिपथ आपको दिया है, ये सर्किट दिया है, इसमें आपको आई की वैल्यू यानी कि एम्पियर फाइंड करना है। आई होप क्लियर है। अब देखिए इसमें करने का ये क्या है, अब देखिए 2 प्रतिरोध जो है आपको यहाँ पे देखिए, ये 2 प्रतिरोध आपको समांतर क्रम में दिख रहा है, देन आफ्टर समांतर क्रम में फिर ये दिख रहा है। अब देखिए पहला, आप देखिए पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया है, क्या यानी वी की जो वैल्यू है आपको 10 वोल्ट दिया है, ठीक है। अब देखिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम होगा, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को करने का तरीका मैं मेथड बताता हूँ, ठीक है। अब मेथड ये है कि आप देखिए 2 ओम जो समांतर क्रम में है, तो इसको फॉर्मूला क्या था, 1/r इक्वल टू 1/4 प्लस का 1/4, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ से अगर 1/r इक्वल टू क्या होगा, 2 एलसीएम बेस से आधार जुड़ जाएगा, ठीक है, बेस में ऊपर से जुड़ जाएगा, तो 2/4 यानी काटेंगे तो 1/2 हो गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, r इक्वल टू 2 हो गया। आई होप इतना क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए अब कुछ हमारे पास जो सर्किट बन के आएगा, देखिए ये सर्किट तो बना है, अब कुछ हमारे पास जो सर्किट बन के आएगा जो इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब इस तरीके से कोई 2 ओम आएगा, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से फाइंड करना है अब हमें। माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ठीक है। आई होप क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखिए ये भी, अब देखिए मैंने इसको ऑलरेडी समांतर क्रम से निकाल के फिर समांतर क्रम में ये चीज़ आ गया। अब देखिए फिर हम समांतर क्रम का फॉर्मूला, यही जस्ट अभी जो फॉर्मूला लगाया यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस का 1/2, जब ऊपर एट नीचे वे से ऊपर जुड़ जाए 1/2 यानी 2 से कोट, यानी कि r इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से r की जो वैल्यू आपके पास आया 1 आया, यानी कि 1 ओम आया, ठीक है। v की वैल्यू दिया है 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ से i की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू IR होता है कि नहीं, ये चीज़ होता है, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ रखा तो आप मेरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से चेक कर देख सकते हो, मैंने उसको एक्सप्लेन करके मैं उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है, कैसे क्या करना है। तो यहाँ से अगर आई की वैल्यू फाइंड कर तो आई को एजिट यहाँ रख दीजिए, ठीक है। और वी को हमने अगर रिप्लेस कर दे तो बी इक्वल टू आर आ जाएगा, ठीक है। आई इक्वल टू आई इक्वल टू क्या होगा, आई की वैल्यू, वी की वैल्यू आपको पास 10 दिया है, ठीक है। आई की वैल्यू 2 दिया है, आर की वैल्यू 1 दिया है, ठीक है, 1 ठीक है। तो अगर हम इसको काटेंगे, ठीक है, तो आई इक्वल टू 10, ठीक है, एम्पियर। आई होप क्लियर है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया, ये भी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आया। अगर कहीं भी आपको अगर डाउट हो रहा हो तो उसको आप लोग कमेंट करें, मैं वहाँ से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करें। और मैं इसी तरह से क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर मेरे वीडियो से अगर आप स्टडी कर रहे होंगे तो आपको जो बोर्ड एग्जाम में जो है 90+ नंबर मार्क्स को देखने को मिलेगा, ठीक है, 90+ आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग ये कॉन्फिडेंस रख के जाए, ठीक है, कि मैं जितना भी तैयारी कर रहा हूँ वो परफेक्ट है, ठीक है, इतना इससे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो है सब जो आपको डिलेटेड पार्ट यानी कि जो सब्जेक्ट जो है कि 30% आपको कम हो चुके हैं सारे सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स है, ठीक है। तो मैं उससे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में आए होंगे, जो मैंने आपको जितने भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया है ना, वो क्लास जो 10th के 2020 एग्जाम में जो 7 सेट तैयार होते हैं, मैंने उसे एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चंस पे है उसको मैंने अटेम्प्ट करके ये क्वेश्चंस को लिख के मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है आपको। तो इतनी से मैंने आपको इतना मेहनत करके मैंने आपको वीडियो शूट करके मैं वीडियो अपलोड किया आपके लिए। तो छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।